मैं झारखंड प्रदेश एवं राष्ट्र के सभी राज्यों के अभिभावक तथा विद्यार्थियों को यह सूचित करना चाहता हूँ कि हाल ही में झारखंड प्रदेश में एक नए लैब की स्थापना की गई है, जिसका नाम शर्मा ग्लोबल बायोटेक लेबोरेटरी है। इस लैब की स्थापना का श्रेय डॉक्टर प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शर्मा को जाता है, जो रांची यूनिवर्सिटी में बॉटनी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में थे। इन्होंने ही एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना रांची यूनिवर्सिटी बॉटनी डिपार्टमेंट में की। ये 3 साल के लिए सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी में प्रति कुलपति के पद पर रहें और अपने कार्य को बड़ी ही सफलतापूर्वक संचालित किया। आप देख सकते हैं यहाँ सुंदर सा गार्डन, वॉल हैंगिंग, गमले लगे हुए हैं। आगे बढ़ने के बाद लैब में हम प्रवेश करते हैं। लैब में प्रवेश करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, इस लैब में 8 विषयों की पढ़ाई होती है, जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, जिसके बारे में रिसर्च किए जाते हैं। ये 8 विषय अगर मैं कहूँ तो पहला है बायोकेमिस्ट्री, दूसरा साइटोजेनेटिक्स, तीसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग, चौथा प्लांट टिश्यू कल्चर, 5वां माइक्रोबायोलॉजी, 6वां इथनोमेडिसिनल प्लांट, 7वां एनवायरमेंटल साइंस, 8वां कैंसर बायोलॉजी है। तो ये सारे विषय मैं समझता हूँ कि अनुसंधान के संबंध में बिल्कुल ही कॉमन है, और इसमें सारे तरह के हम जो भी व्यापक स्तर पर रिसर्च कर सकते हैं। यह लैब उन विद्यार्थियों के लिए खोला गया है जो एमएससी और बीएससी में प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। इसके अलावे यहाँ जो भी रिसर्चर्स हैं वो भी यहाँ सारी तरह की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो पीएचडी के विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ आके सारी तरह की सुविधाएं ले सकते हैं। जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही प्रवेश करोगे तो आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के मैं समझता हूँ बड़ा ही प्रसन्न हो जाओगे। पहला आपको रिसेप्शन काउंटर मिलेगा, जहाँ विषय से संबंधित सारी जानकारियाँ भी मिलेगी। साथ साथ आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। बगल में ही एक लेक्चर कम लैब भी है, जहाँ काफ़ी बड़ा रूम है, जहाँ 15 से 20 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। और सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर बच्चों को समझाया जा सकता है बोर्ड में। और दूसरा प्रोजेक्टर भी यहाँ है, जिसके द्वारा पीपीटी के द्वारा सारे तरह के जो भी लेक्चर हैं या जानकारियाँ हैं वह उपलब्ध कराया जा सकता है। यहाँ आप अगल बगल थोड़ी सी नज़र हटाएं तो देखेंगे कि यहाँ बिजली की व्यवस्था 24 घंटा है। आप देख सकते हो कि यहाँ बैटरी लगी हुई है जो 24 घंटा आपको बिजली दे सकती है। यहाँ और आप दीवार पर देखोगे कि जियो फाइबर लगा हुआ है, जिससे आपको वाईफाई की फ्री सुविधा दी गई है 24 घंटा। तो किसी तरह के इसमें पैसा नहीं लिया जाएगा। जहाँ तक किसी भी प्रयोगशाला की बात करते हैं तो वहाँ एक लाइब्रेरी का होना बहुत ही ज़रूरी है, और दूसरा एक केंद्रीय इंस्ट्रूमेंट्स रूम का होना ज़रूरी है। तो ये इसका केंद्र बिंदु है। आप अगर घुसोगे तो देखोगे यहाँ सुविधाएं हैं। माइक्रोस्कोप, मोनो ऑक्यूलर और बाई ऑक्यूलर दोनों तरह की माइक्रोस्कोप्स रखे गई हैं, क्वालिटी टाइप है। आप देखोगे कि बगल में रखा हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आप देखेंगे कि यहाँ इकोलॉजिकल, सॉयल वाटर संबंधित जितने भी प्रयोग होते हैं उसको कर सकते हैं सेकेंड्स में। आगे
आप देखोगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, जिसमें 0.3 तक हम वेट ले सकते हैं। तो एक वेट बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, बहुत ही बारीक तरीके से कर सकते हैं। थर्मल स्टरर भी है और वॉटेक्स भी है, जहाँ जो भी केमिकल्स हैं उनको आराम से हम घुला सकते हैं। सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट्स है इस लैब में वह है डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आप सभी जानते हैं कि पहले सिंगल बीम हुआ करता था, लेकिन मैंने अपने इस लैब में डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगा रखा है ताकि किसी भी तरह का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस किया जा सकता है, चाहे वह एनिमल्स हो चाहे वह प्लांट्स हो। तो जो भी फाइटोकेमिकल जैसे फ्लेवोनॉइड्स हुआ, फेनॉल्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, इस तरह के जो भी केमिकल्स हैं, टैनिन्स, सैपोनिन्स, रेजिन्स, सब तरह के का क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। उसकी ग्राफ मिल सकती है, कंसंट्रेशन मिल सकती है। ये सारे जो मुख्य बिंदु है किसी भी रिसर्च का, यह जानना कि इसमें कौन सा पदार्थ है, कौन सा केमिकल्स है, इसकी पूरी जानकारी हो जाती है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, जहाँ काफ़ी जगह है जो उस बगल के टेबल में लड़के आराम से काम कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट रूम से आगे बढ़ने पर हमें वॉशिंग एरिया मिलता है। किसी भी लैब या घर के लिए एक वॉशिंग रूम होना बहुत ज़रूरी है। खासकर प्रयोग संबंधी जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी एगारोज होता है, अगर होता है, उसको जब हम डिस्कार्ड करते हैं तो वह कंटामिनेटेड होता है। तो उसके लिए एक अलग रूम रखा गया है, जहाँ बच्चे, देखिए आप आराम से यहाँ नल में बैठ के सारे तरह के साफ सफाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको डिस्टिलेशन रूम में ले जाना चाहूँगा। डिस्टिलेशन रूम में यह मैं कहूँ थर्मल रूम, बल्कि यहाँ पर आप देखोगे ऑटोक्लेव है, इनक्यूबेटर है, सॉक स्लिट है, वाटर बाथ हैं, यानी ये जो सारी सुविधाएं हैं आप यहाँ बिल्कुल आराम से प्रयोग कर सकते हैं और जो भी एक्सपेरिमेंट है वह कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंटल एरिया है जहाँ हम प्रयोग करते हैं वह कल्चर रूम कहलाता है। जो भी एसेप्टिक कल्चर, स्टेराइल कल्चर कहलाता है, उसके लिए हमने यहाँ 2 चैम्बर बना रखा है। एक इनॉकुलेशन रूम है, दूसरा कल्चर रूम है। इनॉकुलेशन रूम में आप देख सकते हो काम करने के बाद उस मटेरियल को कल्चर रूम में रखा जाता है, जो बगल में ही है, जिसमें हर तरह के जो लाइट संबंधी, ह्यूमिडिटी और एयर कंडीशनर, ये तीनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, ताकि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और लाइट सब उपयुक्त रूप से जो कल्चर किया हुआ प्लांट है या माइक्रोब्स है उसको मिल सकता है। मैं वापस लेक्चर थिएटर में फिर आ रहा हूँ और वहाँ दिखा रहा हूँ कि एक वॉशिंग रूम है जहाँ ये सुविधाएं लड़कियों को दिया गया है, जो इस आराम से इसका उपयोग कर रिलैक्स हो सकती हैं। कि इसका जो प्रबंधन किया गया है यह ध्यान में देख कर किया गया है कि झारखंड आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बड़ा ही पिछड़ा है। तो वैसे पिछड़े जो लड़के हैं जो आर्थिक रूप से बिल्कुल ही डिप्राइव्ड हैं, उनको मैं यहाँ मुफ्त में सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकता हूँ। तो यह सारे जानकारियों के साथ मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ कि आप तुरंत एडमिशन लें और